Recording in progress. Hello. Good evening, sir. Good evening. क्या था homework? Sir, सर 8 8 to to 7. 17 मैथमेटिकल इंडक्शन का और एग्जाम्पलर। 8 to 17 किसका? इंडक्शन का? NCERT. Yes, sir. इंडक्शन? NCERT 4.1 sir. का sir. इंडक्शन। अच्छा मुझे ऐसा याद, मैं तुम लोगों को किसी ने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी भी पढ़ाया था क्या तुम्हारी बैच में? जैसे कि मतलब a प्लस बी प्लस सी 180 है तो प्रूफ करो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल्स टू 4a साइन b साइन c साइन, पढ़ाया था ना? हाँ सर, कराया है। Yes, sir. हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, कराया है ना? तो उसका मैंने हाँ। उसके लिए मैंने कुछ होमवर्क नहीं भेजा था फोटो खींच के? नो सर। अरे हेलो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने उस दिन का नोट्स नहीं भेजा था, तुम लोगों ने नोट्स मांगा ही नहीं। सर नोट्स कहाँ गया उस दिन का? नहीं ड्राइव बना सर, मैं ही किया था। तुम क्या बोल रहे हो? इसलिए सर मैं ही ड्राइव बनाता हूँ तो मतलब किसी और बैच ले चलो, ठीक है। अरे क्वेश्चन तो एग्जाम का है ना, फिर सोचते समझ में नहीं आ रहा है? नहीं रे, दिया होगा रे सॉल्यूशन, जो नहीं दिया था सॉल्यूशन में डिस्कस किया, दिया होगा रे, देख। हाँ मैं भूल ही गया। हाँ 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 हाँ, याद है, ठीक है। अब भाई तो अभी आई होप कि अब आप लोग सिंसियर रहोगे पढ़ाई में, ठीक है? यस सर। हाँ भाई, क्योंकि तो पहला टेस्ट का रिजल्ट तो आ गया, अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया है ना, तो फिर चेंज करना पड़ेगा, अपने ढंग से करते हैं, ठीक है? बोलो बोलो क्या था होमवर्क 7 से लेके 18 सर तक 8 का। से लेके 17 तक। चलो बोलो। हाँ 8 से लेके 17 होगा। हाँ बोलो 8 सर स्क्रीन नहीं दिख 9 रहा। 8 9 10 Sir, 10th. 10। तो 1/2.5 प्लस 1/5.8 प्लस 1/8.11 प्लस 1/3n-1 इंटू 3n प्लस 2 इज इक्वल्स टू n/6n प्लस 4, यही है ना? Yes. तो इसमें Yes. क्या दिक्कत आ गई तुमको बताओ? मैंने सर थर्ड स्टेप में जब मतलब हम लोग प्रूव करते हैं k+1 को, तो उसमें वैल्यूज जब पुट किए तो उसके P बाद ऑफ नहीं हो रहा। नहीं P उसके of बाद one- कॉमन लेने के बाद समझ में नहीं आ रहा कैसे मतलब। चल देखते हैं। P ऑफ 1 तो ये है इस साइड लेफ्ट साइड में, यस और राइट साइड में क्या है? 1/10. 1/6 1 प्लस 4 है ना, तो 1/10 10 बराबर हो गया। यस स्टेप 2 में मानेंगे कि P ऑफ k is k इज ट्रू, तो P ऑफ k इज ट्रू तो क्या होगा? 1/2.5 प्लस 1/5.8 है ना, प्लस बोलो 1/3k k-1 3k plus 2 is equal to k upon 6k plus 2.
ये ट्रू है, राइट? yes. अभी स्टेप 3 में क्या करना होगा? k plus 1 को ट्रू करना। p ऑफ k प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना होगा, है ना? yes. तो पहले p ऑफ k प्लस 1 लिखेंगे। तो p ऑफ k प्लस 1 क्या होगा बताओ? 1 बाई 2.5 प्लस 1 बाई 5.8 5.8 प्लस 1 बाई 3k minus 1 multiplied by 3k plus 2. 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 है ना? yes. Yes, sir. plus 1 by प्लस, हाँ 3k plus 2 3k plus 5 प्लस 1 बाई 3k प्लस 2 3k plus 5 3k प्लस 5। हम लोग को क्या प्रूफ करना है? इसकी वैल्यू k k प्लस 1 बाई 6k। 6k plus 1 plus 4 हाँ तो 6k प्लस 10 ना, n की जगह k प्लस 1 डालेगी तो 6k प्लस 6 प्लस 4 तो 10 आ yes जाएगा ना sir चंपा? yes sir हाँ ठीक है। चलो तो अभी अपन ये जो टर्म है इसका वैल्यू ऊपर से ला सकते हैं ना? yes. इसका वैल्यू ऊपर से लाके क्या लिखोगे बोलो? 1 बाई सॉरी k बाई 6k plus 4 हाँ प्लस 1 बाई 3k plus 2 3k plus 1 तो तुम नीचे में से 2 बाहर निकालो तो क्या लिखा है? 3k plus 2 हाँ प्लस 1 by 3k plus 2 3k plus 1 so इतना मैंने कर One- दिया उसके आगे ही लिया है हाँ कर रहे हैं बेटा। क्या होगा? Sir, 1 by 3k plus 2 3k plus 5 दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। कैंसिल नहीं कर रहे, प्रूफ कर रहे हैं ना। कैंसिल क्या, काटना थोड़ी ना 1 है, by 3k plus 2 कॉमन आ जाए कॉमन ले लेंगे। तो ये k बाई 2 प्लस 1 by 1 3k by plus 5 अच्छा आगे एलसीएम लेना है क्या हाँ एलसीएम से करना है क्या आगे तो एलसीएम से करते हैं और कैसे करेंगे? एलसीएम से करना क्या होता है? एलसीएम तो बेसिक मेथड होता है जोड़ने के लिए। कंफ्यूज 3k प्लस 5 ठीक है। तो अभी ऊपर वाले को फैक्टराइज करो, ये आ जाएगा तुम्हारा k प्लस 1 आ रहा है फैक्टराइजेशन में, k प्लस 1 इंटू 3k प्लस 2 और नीचे में 3k प्लस 2 और इस 2 को अंदर भेज देंगे तो हो जाएगा 6k प्लस 10 है ना? तो ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा? k प्लस 1 बाई 6k plus ओके 6k। ये बात क्लियर है क्या? यस कॉपी करो।
हो गया। कॉपी हो गया? यस। नेक्स्ट बोलो। 11th। भाई आपको डाउट पूछना पड़ेगा, देखो पढ़ने का मन करे या नहीं, इसलिए मैं पहले आपको सिंपल सिंपल टॉपिक दे रहा हूँ बोर्ड वाले, ताकि आपको पढ़ने का मन तो करे पहले। 11th, 12th, 13th। सर 13th में डाउट है। 13th में डाउट है, ठीक है, क्या डाउट है बताओ। चलो 1 + Sir, 3/1, 1 + 5/4, 1 + 2n + 1/n²। फोन 2 मिनट को, फोन आ रहा है यार। हाँ हेलो। हेलो। हाँ और पुराना वाला लगवाए, पुराना लगवाएगा उसमें भी बॉर्डर दिखता है। हाँ फिर हम बंदे को बोले कि उसमें भी दिख रहा है भैया, मतलब हम बोलते हैं बॉर्डर बना दो, तो बोलते नहीं हमने नहीं करवाया। तो हमने 30 सेकंड के बाद बोले ऐसा क्या हो गया भैया, फिर हमको समझ में आ गया ना, तो लगा तो हम्म, बोला कि नहीं नहीं बार बार लगाने निकालने में बैटरी का हो जाता है, डर लगता है। ठीक है एक बार और लगाना है, लगा दो। तो बोलते हैं कि मैंने अभी जो लगाया था बॉक्स में से निकाल के वो नहीं लगा, जो आपने पहले लगाया था। हमने वो क्यों लगाओगे, इससे पहले मैंने सामने नहीं खोला था, बोले यार मेरे सामने देखो खोला है, हम्म, जैसे ये वाला लेना है। हमने भी ठीक है। किसी और शॉप में देखी, हम सीधे डेस्क स्टोर चले जाए। किसी और शॉप में देख लो, उससे बात करना। ऐसा क्या हो गया यार, बोलो उसको, ऐसा क्या हो गया? वो बोल रहे हैं कि मैंने जब बॉक्स खोला है डर का, तो कुछ नहीं लगाऊंगा, जो आप बोलते हैं ना जैसा वही लगाऊंगा। आप बोले किसी और दुकान में दिखा लो, उसमें क्या है, वहीं पे। अरे क्लियर है? यस सर। हाँ तो क्या प्रूव करना है? सर n+1 the whole square। तो इस पूरे स्टेटमेंट को क्या मान लें? P of n। P ऑफ n। तो P ऑफ 1 स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या आएगा? सर 1 + 3/1। हाँ, और वहां पे क्या आएगा? 1 + 1 का स्क्वायर है ना, विच इज 4। हो गया। हाँ स्टेप सर। 2 क्या है? P ऑफ k इज ट्रू। तो क्या आएगा बताओ? 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 प्लस बोलो, n की जगह क्या आ जाएगा? सर 1 + 2k - 1। नहीं ना, One- केक तक है ना, 2k + 1 ना। हाँ सॉरी सर, सर सर अपॉन दिस इज k/k²। k + 1 का होल स्क्वायर है ना। यस सर। और स्टेप 3 P ऑफ k + 1 को करना है। तो यस P सर, ऑफ k इसमें + 1 मतलब में, नहीं हो रहा मेरे से। हाँ देखते हैं, लिखते हैं। पहले P ऑफ k + 1 लिख लेते हैं, क्या होगा? 1 + 3/1, 1 + 5/4 अप टिल 1 + 2k + 1/k² है ना। यस सर। 1 + 2k + 3/k + 1 का होल स्क्वायर है ना। हम लोग क्या प्रूफ करना होगा? इक्वल टू k + 2²। ये बात चमकती है। यस सर। तो इसको हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं ऊपर से? सर बाय P of n, मत n k k + + 1 the 1 का, whole square। हाँ एलसीएम ले लो, क्या बन रहा है देखो। k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2k + 3/k + 1 का होल स्क्वायर। ये और ये कट गया, यस सर। कितनी वैल्यू आएगी? k + 1 the whole square plus 2k/3। नहीं, 2k + 3 ना। 2k + 3, सॉरी सर। इसको ओपन करो, क्या बन रहा है देखो। k² + 4k + 4, जो क्या है? k + 2 का होल स्क्वायर है। यस चमका? सर। वो सर वो लास्ट वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो उधर ही मैं अटक कोई गया बात था, नहीं, इसके लिए कोई नहीं बात हुआ। नहीं।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कॉपी कर लिए? क्या सिद्धांत नहीं यस आया सर, हो क्या? गया। सिद्धांत नहीं आया? सर सिद्धार्थ या सिद्धांत? वो है जो हमेशा बोलता है, उसकी बात कह रहा हूँ। वो कौन है? सिद्धांत है वो। सर मैं सिद्धार्थ हूँ, वो मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। मुझे कुछ डाउट नहीं, तो मैं बोल रहा नहीं हूँ मैं। रब करें इसको। यस सर, हो गया, लिखिए। ठीक है। 14, नो डाउट सर। 15, 16, 17। डाउट नो है? डाउट सर, किसमें? नहीं है? नहीं सर। ठीक है। ओह, चलो मैं तुमको एक और क्वेश्चन करके दिखाया था इनइक्वालिटी का। देन आई विल गिव द फुल होमवर्क एंड वी विल स्टार्ट न्यू नेक्स्ट थिंग। 1 स्क्वायर। मैं आप लोग को ना बहुत फ्रिंज टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग को ना पढ़ना आ जाए पहले, ताकि आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस मत हो। क्योंकि क्या होता है ना, शुरू में ना जब हम कहीं पढ़ते हैं, पढ़ने का मन ज्यादा करता नहीं है। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू n, ये प्रूव करना है। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे स्टेटमेंट को पी ऑफ एन मानेंगे सर। p ऑफ n मानेंगे। पहला स्टेप, P of 1 चेक करें तो 1 बड़ा देन 1/3। हाँ जी, सही है। दूसरा क्या मानोगे बेटा? p ऑफ k इज ट्रू। ट्रू। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन k³/3। k³/3। हाँ, तो फिर ये मान लिया अपन ने, है ना। अभी प्रूव क्या करना रहेगा? टू प्रूव k plus k plus 1 is true. k+1 इज ट्रू। क्या रहेगा बताओ? 1 square plus 2 square till k² plus 1 plus 1 k+1 whole square। k+1 का होल स्क्वायर, है ना, बेटर देन k³/3 प्लस, हम लोग क्या प्रूव करना पड़ेगा? सॉरी, k plus 1 का होल का क्यूब बाय हाँ, 3। अभी लास्ट क्लास में भी एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किया था, राइट? यस सर, लास्ट में। हाँ, हेलो, हाँ हाँ, देखा मैंने उसमें एक हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, तो अभी इस लास्ट क्लास में अपन ने इनइक्वालिटी का किया था। तो अपने को इनइक्वालिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको करने के लिए हमको फ्लो ऑफ द इनइक्वालिटी क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? फ्लो ऑफ द नो ऑफ द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी। ठीक है, जैसे उस दिन भी याद है हमने किया था ना, तुमने तो करवाया था वो 2 के प्लस 1 को तुमने कहा सर 2 × 2 के लिख दो, याद है? यस यस सर। तो हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट किए। यस ये आपका लेफ्ट का साइड है,
अभी हमको ये मालूम है ना कि ये चीज इससे बड़ी है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, देखो ध्यान से बताओ, ये सही है गलत है बताओ। सही है सर। सही। तो सही है सर वो सर। यहाँ अपॉन से 3 होएगा ना एक- सर वो। नहीं सॉरी नहीं नहीं सॉरी नहीं नहीं आपने- नहीं नहीं, मैं क्या किया, नहीं सर ऐड सर add जो k सेकंड plus- स्टेटमेंट लिखे ना आप वहाँ पर r+1 होल स्क्वायर होएगा, आपने क्यूब लिखा है। हाँ हाँ, ये आपको समझ में आया कि मैंने क्या किया है, बता दो बस। k+1 होल स्क्वायर को दोनों साइड में ऐड किया सेकंड स्टेटमेंट। ये बात चमकती है ना सभी को, बिकॉज इनइक्वालिटी वाली चीजें तभी प्रूव होंगी जब आप कौन फ्लो सी बात क्रिएट कर सर? पाओगे। क्या सर आप क्या बोल रहे यहाँ थे अभी? मैं जरा आपकी आवाज कट गई थी बीच में। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, जो सेकंड स्टेप है ना, उस वाले में k+1 स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। ओके सर, वहां तक समझा। समझे उसके ना? बाद भी आपने कुछ बोला था। नहीं नहीं, उसका कुछ- ओके सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। नाउ व्हाट, अब ट्राई करते हैं इनइक्वल। अभी हम लोगों को क्या लाना पड़ेगा, कैसे भी ये लाना है ना? नहीं, वो तो आ ही चुका है। सर नीचे सर नीचे हाँ, वाला है। ये लाना है, राइट। यस। तो मैं इस चीज को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को मैं अगर ओपन करूं तो क्या बन रहा है बताओ? ये जो चीज है इसको ओपन करके मैं k+1 का क्यूब बनाने का प्रयास करूंगा। क्या ओपन करो, बोलो क्या बन रहा है? प्लस k² + 1 + 2k। k² +1 + 2 के +2k चमकता है। +1। हाँ सर। मैंने एलसीएम लिया तो क्या बन गया, ध्यान देना, अभी डिफिकल्ट हो सकता है। k³ 3k² + 3k² + 3 + 6k by अब 3। ध्यान देना, 6k को मैं 3k + 3k लिखा, बताओ क्यों? k+1 का क्यूब निकालना है इसलिए। ये बात चमकती है। और यहाँ पर जो 3 था, तो मैं तुमको शॉर्टकट क्यों मारूं, मैं तुम्हारे लिए एक स्टेप लिख देता हूँ ना यार, तुम फालतू में फिर उसमें कंफ्यूज होते रह जाओगे। लेट मी डू वन मोर स्टेप। मैं ऐड किया तो क्या बना बताओ? k³ + 3k² प्लस, बोलो बेटा, 6k + 3। यहाँ तक क्लियर है? यस। यस सर। यस सर। ये लिखा है k³ + 3k² + 3k + 1 + 3k + 2। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ सर, ये फर्स्ट वाला 4 टर्म k+1 होल क्यूब बन जाता है। तो ये बन गया k+1 का होल क्यूब बाई 3 प्लस, बोलो बेटा, 3k + 2/3। चमक रहा है यहाँ तक? ये सब मैंने किसको Yes, लिखा sir. है? ये जो टर्म था ना, उसी के सब बराबर 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 चमक रहा है। यस सर। अभी मैं इस चीज को लिख सकता हूं ना कि ये जो चीज लिखा है मैं यहाँ पर, ये वाली चीज जो है, ये k+1³/3 से बड़ी है। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, तो क्यों लिख सकता हूँ ये बताओ? सर रिपीट कीजिए। मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो स्टेप है मेरा, दिस स्टेप, ये चीज जो मैंने ग्रेटर देन लिखा है, ये वाला ट्रू है। क्यों ट्रू है? मैं ऐसे कैसे लिख दिया ये पूछ रहा हूं मैं। हाउ कैन आई राइट दिस? हाउ आई रिटन दिस? सर सर बिकॉज वहाँ पर हम ऊपर +1 से अपॉन 3 k+ k+2 भी है इसलिए। हाँ हाँ, तो उसको, तो वो चीज जो है वो इससे बड़ी कैसे हो गई ये पूछ रहा हूं मैं। पॉजिटिव है ना? मतलब अरे भाई, a+1 जो होगा वो a से बड़ा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ?
यस सर, बड़ा होगा। अरे समझे आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर, ये समझे। यहाँ पर बेटा अगर आपका ये जो वैल्यू है, ये तो पॉजिटिव है ना, तो आप k+1³/3 में कुछ पॉजिटिव चीज जोड़ रहे हो, तो वो ऑब्वियसली किससे बड़ी होगी? k+1³/3 से बड़ी होगी कि नहीं होगी? बड़ी होगी ओके सर। सर। अरे ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यस सर। कॉपी करो, सर बोलो। ऐसा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हर बार आएगा तो आरएचएस सॉल्व करना है क्या? हाँ सर आपका आवाज नहीं आ रहा। हाँ हाँ हाँ, हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। कॉपी करो। हाँ हेलो, हम्म, उनके पास ओरिजिनल डब्बे के चार्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ ठीक है ले लो। और बोला एक दूसरा भी आता है, वो भी अच्छा होता है, नॉर्मल कुछ ज्यादा आता है। जो देगा ले लो, और क्यों। लेकिन एक 1.5 घंटा लगेगा पूरा। ठीक है, कॉपी कर लिया? यस सर। ठीक है, तो अभी आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा खत्म कर देना 18 से लेके 24 तक, ठीक है? और यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो। लीनियर इनइक्वालिटी इन सिंगल वेरिएबल। ये एक बार पहले भी कराया था, तो वापस से मैं रिपीट कर तो रिवीजन हो जाएगा आपको। देखो आई थिंक ऑलरेडी कराया था मैंने कुछ दिन पहले ही भी। 3x+1 < 0 क्या होगा इसका आंसर?
3x is less than 1, less than or क्या equal आएगा to ना? 1. तो क्या आएगा आंसर? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/3. तो आता है ना अपने को. Yes, sir. x/5 + 1 लेस देन 2x - 6. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सर लाइक टर्म से कर लेंगे 2x सर हाँ 7 उधर गया. 2x - x/5 है ना. एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 9x/5. तो क्या आएगा? 35/9 से बड़ा है क्या x? चमका. यस सर. Yes, sir. तो आंसर क्या लिख देंगे? x बिलोंग्स टू x belongs to closed interval 35/9 से comma infinity Infinity. open interval. ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर ग्रेटर बोलो। देन और इक्वल टू साइन जैसे हो गए तो फिर उन्हें इक्वल टू साइन जैसे ही ले सकते हैं ना, मतलब सॉल्व कर मतलब? सकते हैं ना. तो मतलब अगर ये जो साइन दिया जैसे 3x + 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, सो उसे सर हम इक्वल टू लेस जैसे लेस देन इक्वल टू 0. लेस देन एंड इक्वल टू 0, तो सर उसे कंप्यूट हम इक्वल टू साइन जैसे ही करेंगे ना, जैसे कि ये एलएचएस में जा सकता है ना. हाँ ओके सर, वही सर डाउट था. यहाँ तक क्लियर है? ओ भाई हेलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर. Yes, sir. कॉपी करो. कॉपी कर लिए थे? कॉपी कर लिया सर. ये सॉल्व करो इसको. सर एक बार सेकंड वाला बताओ. हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो. सर प्लीज वेट अ मिनट. डन सर सर. x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है. सॉल्व करते हैं. हाँ सही है. तो बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे ताकि आपको फील आए. 3x - 2 बिल्कुल स्टेप वाइज कर रहा हूं मैं. क्या हो जाएगा? x - 3/4 है ना. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 12x - 16 ग्रेटर देन 2x - 6. क्या हो जाएगा? 10x ग्रेटर देन 10 है ना. अरे समझ रहे हो बेटा? x ग्रेटर देन 1. तो Yes, आंसर क्या sir. होगा बोलो? x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी. इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे इस आंसर को? बोलो. 0 1 क्लोज्ड 2. इंटरवल और फिर इंफिनिटी के तरफ. तुमको अच्छा, हाँ तुमको ये बात समझ में आती है ना कि मैं लाइन यहां से यहां तक बनाएगा
इसका मतलब ये नहीं है कि बस 1 और 2 और 3 आंसर में है। क्या मतलब है? 1.1 भी आंसर है, √2 भी आंसर है। ये बात चमकती है? अभी भी नहीं चमकती है? समझते सर। जब मैं x बिलोंग्स टू 1 से इन्फी लिखता है, इसका मतलब ये नहीं गिरता है कि यार सर बस नंबर्स आएंगे, इंटीजर्स और नेचुरल। इट वोंट वर्क लाइक दैट ना, सब कुछ आएगा। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? साफ साफ पूछ रहा हूँ एक बार। चमकती है सर। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर, क्लियर है, रियल नंबर आएंगे। कॉपी करिए। कॉपी हो गया? यस सर। यहां तक कोई समस्या है या किसी को? नो सर। नो सर। लीनियर इनइक्वालिटी in 2 variables. देखो, लिनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स ग्राफिकली ही सॉल्व कर सकते हैं। इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। और 1 मिनट रुक जाओ, यहां पर मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन तो दिखाऊं पहले। तुम्हें इतना समझ में आया है ना? पहले भी करा रखा है, इसलिए मैं थोड़ा सा जा रहा हूं, ठीक है? यस सर, समझ रहा है। फाइंड कॉमन सॉल्यूशन। फाइंड कॉमन सॉल्यूशन मतलब मैं कह रहा हूं तुमको कि मैं एक सेट ऑफ इक्वेशन दिया, ठीक है? तो मान लो x बिलोंग्स टू 1 से 5, x बिलोंग्स टू 2 से 7। बताओ कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या आएगा और कैसे निकालेंगे? क्या तो आएगा, निकाल लोगे, सिंपल है। कैसे निकालते हैं मालूम है ना? यस सर, नंबर लाइन बना सॉल्यूशन के। आएगा x लाइन से। बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2, ये आ जाएगा? 5 ओपन इंटरवल। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने पहले बताया है। हाँ सर, आपने श्योर नहीं बताया है। बताया है। सर आपने। कि मुझे ऐसा भी फील आ रहा है, जब मैंने दूसरी बार बताया तो बताया गया था सर आपने पहली बार ही बताया था। मुझे ऐसा भी अंदर से फीलिंग आ रही है, किसी ने बोला था सर आपने No, पहले ही बता sir. रखा है। किसी ने बोला था, जो मैं पहली क्लास हुई थी ना, मैंने यही पढ़ाया था। इतना क्लियर है? तो फाइनली हाँ, कॉमन sir. आंसर क्या आ रहा है? ओपन इंटरवल 2, कॉमन का मतलब क्या होता 5। है? कॉमन का मतलब क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों में प्रेजेंट है ना? पहली क्लास में मैंने यही पढ़ाया था याद करो। पहले मैं आया था क्लास लेने, मैंने यही पढ़ाया था। यस सर। हाँ सर, आपने Yes, sir. इनइक्वालिटी पढ़ाया था। हाँ मैंने इक्वालिटी पढ़ाया था, तो मुझे तुम लोग का बैच अच्छा लगा था। मैं सोचा ले लेते हैं, अच्छा बैच है। तुम लोग तो बहुत बोल रहे थे उसका, तुम लोग चुप हो गए और अब मैं बोर हो गया। रब करें? यस सर। यस सर, चलेगा। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स, ग्राफिकल सॉल्यूशन। देखो, 2 वेरिएबल्स में लीनियर इनइक्वालिटी का क्या मतलब होगा, हम लोग क्या सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मैं कुछ चीज समझा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है? मैं कोई स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। देखो,
x प्लस वाई प्लस 1 लेस देन 0। मेरा ये सॉल्व करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ऑब्जर्वेशन से। x प्लस 1, एक रुको मैं रब करता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा, गो मोर सिंपल वे। मैं कुछ फैक्ट्स लिख रहा हूं, ठीक है? अगर कोई फैक्ट लगता है गलत लिख रहे हैं तो आप बोलना। अ लाइन always divides xy plane in two parts. A line always divides xy plane in two parts. ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी लाइन बनाओ, हेलो, आप अगर कोई भी लाइन बनाओगे Yes, sir. तो लाइन प्लेन को दो पार्ट में नहीं कट कर रही। Yes, sir. यस सर कर रही है। यार, एक ये पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट क्या हुआ? ये पार्ट नहीं। हुआ, नहीं हुआ? नीचे वाला। हाँ सर। अरे क्लियर है? ठीक है, Yes, बोलो sir. हाँ है Clear ना? है. नाउ आपको मैंने स्ट्रेट लाइन प्लॉटिंग सिखाया है ना? हाँ। नाउ एज यू नो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? मैंने दिखाया था ना आपको, वो सब कैसा था बोलो? सभी 3x प्लस 4y प्लस 7 इसी टाइप का था ना? Yes. तो मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमेशा कैसा रहेगा बोलो? ax प्लस by प्लस c टाइप का रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Yes, The sir. linear अरे, equation हम in two variable form में हाँ, रहेगा। नहीं समझा चाहता इसको, ठीक है? और बेसिक चले आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन, जो तुमने बोला वही लिख देता हूं, इन टू वेरिएबल्स इज स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ए यार चुप्पी साध लियो यार, ये सब स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है बताओ? Yes, sir. Yes, straight line. है ना? तो मैं ये लिख दिया कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू Yes, sir. वेरिएबल रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। और straight line। Straight यहाँ तक line. क्लियर है? Yes, sir. Now Clear my है. statement is, if I denote, ध्यान देना, if I denote LXY is equals to AX plus BY plus C, अगर मैंने ऐसे डिनोट किया, अगर मैंने ऐसे डिनोट किया, मतलब AX plus BY plus C को मैंने क्या मान लिया? LXY, क्या मान लिया? LXY। LXY, then, अरे यहां तक क्लियर है क्या? Clear है, sir. Sir, clear है। आप एक मिनट रुको, आपको ये बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, ठीक है? चलो मान लो एग्जांपल एक ले लेते हैं बगल में समझने के लिए, ध्यान देना। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, लेट्स से x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, ये लाइन का इक्वेशन है ना? Yes. तो मैं क्या कह रहा हूं बोलो? L ऑफ एक्स वाई को मैं क्या मान लिया? x प्लस वाई माइनस 1। ये बात चमकती है? तो L ऑफ 1,1 क्या होगा बताओ? 1। 1 प्लस 1 माइनस 1, ये बात चमकती है? तो L ऑफ Yes, sir। 2, माइनस 1 क्या होगा? 0. 0। ये L ऑफ 2, माइनस 1 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? Sir, it means that it is in a straight line। नहीं नहीं, L ऑफ 2 माइनस L, मतलब इस इक्वेशन में मैं x और y की जगह 2, माइनस 1 डाला, उस पर वैल्यू 0 हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? दैट इंप्लाइज 2, माइनस 1
लाइन पे आता है। सेटिस्फाइज द इक्वेशन ना, सेटिस्फाइज द Yes, sir. इक्वेशन, नहीं समझे? अरे समझे क्या? समझा सर। सर मतलब वो x प्लस वाई माइनस वन के स्ट्रेट लाइन पर आएगा ना। हाँ, अब यहां पर ये 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट है कौन सा 1,0 लाइज ऑन एल एक्स कॉमा वाई। स्ट्रेट लाइन। बोलो कौन सा स्ट्रेट लाइन? x प्लस, y minus अरे 1 equal to ये बात 0. चमक रही है क्या? अरे बात सुनो, x यस प्लस, सर। अरे तुम यहां तक क्लियर है मैंने क्या लिखा है? यस सर। यस सर। मेरा एक और क्वेश्चन है, रुको, तुम लोगों को समझ में नहीं आया अच्छे से, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। चलो, मैं ना x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 इस लाइन को प्लॉट कर रहा हूँ। प्लॉट करने आता है तुमको? नहीं आता है? ये तो सिखाया है मैंने, खुद ने सिखाया है, मानते हो ना? यस यस सर। सर। मैं अगर इस लाइन को प्लॉट करता है तो मेरे को 1,0 मिला और 0,1 मिला, मानते हो? हाँ सर। यस सर। तो मुझे बताओ, अगर इसको ऐसे प्लॉट किया गया तो व्हाट इज मेंट बाय दैट? जो भी पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा होगा उसको जब मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। सर 0 आएगी वैल्यू। अगर यहां का भी पॉइंट डालूंगा तो 0 आ जाएगा क्या? मान लो नो सर। मैं 2,1 डाल दिया, 0 आ जाएगा? नो नो सर। सर। क्यों नहीं 0 आएगा बताओ? सर क्योंकि वो लाइन पे नहीं है। क्योंकि वो लाइन पे नहीं है। ये बात चमकती है। मैं क्या इस कोऑर्डिनेट प्लेन का कोई भी पॉइंट डाल दूं, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का, क्या सब पे वैल्यू 0 हो जाएगी इक्वेशन की? नो सर। किस पे 0 होगी? सर अगर पॉइंट लाइन क्या पे रहा है? लाई कर रहा है तो ही 0 होगी। पॉइंट अगर लाइन पे लाई कर रहा होगा तो ही ना वैल्यू 0 होगी। बाकी हर जगह वैल्यू क्या आएगी? 0 नहीं आएगी। बाकी हर जगह वैल्यू क्या आएगी? जीरो नहीं आएगी। एनी रियल 0 वैल्यू नहीं आएगी। ये बात क्लियर है एक्सेप्ट क्या? 0। अरे ये बात क्लियर है? हाँ सर। Yes. यस सर। यस जरा सर। अच्छे से तमीज से कॉपी करो इसको। सर डिनोट के आगे क्या लिखा आपने? कहाँ डिनोट? थर्ड पॉइंट पे आपने डिनोट के आगे क्या लिखा? आई आई आई। सर वो सेकंड वाले में 3x लिखा है। सेकंड वाले में? हाँ हाँ हाँ। सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना। करता है।
कॉपी कर लिए? सर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना अभी, लास्ट में ग्राफ बनाने का और कुछ नहीं। आपको लॉजिक समझ में आया क्या कि जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था यस सर। इक्वल टू 0, वो 0 किन पॉइंट्स पे होगा? कोऑर्डिनेट प्लेन के सारे पॉइंट पे Yes, 0 हो sir. जाएगा? No, नहीं। no. वो बस उन पॉइंट्स पे 0 होगा जो पॉइंट्स लाइन के ऊपर है। लाइन के ऊपर है। जो लाइन के ऊपर नहीं है उन पॉइंट्स पे क्या होगा? वो नॉन जीरो जीरो नहीं होएगा। Any real number क्या- other than क्या 0. होगा? हाँ, अरे इतना क्लियर है क्या? बताओ। Yes, sir. Yes. रब करें। नाउ द ऑब्जर्वेशन इज लाइक दिस, ध्यान देना। जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा रहेगा कि लाइन का तुमने जो इक्वेशन था, अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी माना है, ठीक है, देन फॉर ऑल, ध्यान देना अब, x1 y1 lying on one side of line ax plus by plus c equal to 0, l x1 comma y1 has same sign. Can you decipher my grammarless English? क्या समझ में वी आपको? कैन बताओ। ट्राई टू। मैं बोला पहले कि ax प्लस बी वाई को मैंने ये मान लिया, ठीक है। फिर मैं क्या बोल रहा है कि देन फॉर ऑल x1 y1 लाइंग ऑन वन साइड ऑफ द लाइन, उस l जो एक्सप्रेशन माना है ना, जो उसमें x1 y1 डाल रहे हैं, उसका सेम साइन है। क्या मतलब है इसका? पूरा बताओ। सर मतलब अगर एक लाइन है तो सर उसके LHS में अगर एक का पॉजिटिव हो रहा है तो सर उस साइड के सारे पॉइंट्स का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। ऑलमोस्ट सही था, बस तुम LHS वर्ड क्यों यूज कर दिए? सर सर जैसे RHS में अगर लाइन सीधा ऐसा वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे, तो फिर बाद में उसका जो एक्स एक्सिस वाला साइड रहेगा ना, वो पूरा वहाँ पर अगर एग्जाम्पल पॉजिटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला साइड रहेगा, वो पूरा नेगेटिव ये रहेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तो समझे नहीं तो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं एक लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक्स तुम मुझे बताना, तुम मुझे पॉइंट्स बताना बस, ठीक है। ये लाइन प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लाइन प्लॉट हो गई, यहाँ तक क्लियर है? 1,0 Yes, और sir. ये पॉइंट क्या है? 0,1। अब मेरा अगला स्टेप क्या है? मैं LX, Y मान लिया। किसको मान लिया? इस एक्सप्रेशन को। इस एक्सप्रेशन को क्या माना मैं? LX comma Y. अब बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेशन से समझते हैं अपन क्या कह रहा हूं मैं। आप मुझे जो लाइन है ना, इस लाइन ने दो पार्ट में ब्रेक किया है ना प्लेन को। पार्ट 1 इधर है और पार्ट 2 इधर है, ठीक है। मुझे तुम पार्ट 2 के 5 पॉइंट्स बताओ। सर 0,2, 2,0, 3,2, 4,5 and 6,5. हाँ, क्या बोलो? सर 0,2 and 2,0. 0,2 बहुत अच्छा। 0,2 एक पॉइंट है, बहुत अच्छा। फिर 2,0, 2,0 है। और पॉइंट बताओ जो इस साइड में है। तुम बस एक्सिस के पॉइंट 3,2 और बताओ। 5,4. बहुत अच्छा। 5। चलो इन चारों पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइन ओके इसका सर। साइन LXY का, ठीक है। तो L at 0,2 क्या आ रहा है बताओ? मैं क्या बोल रहा 0 हूँ? plus इन 2 चारों minus पॉइंट्स 1. पे सुनो सुनो, इन चारों पॉइंट्स पे जो वैल्यू आएगी LX1 Y1 की, वो वैल्यू का साइन जो होगा वो या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा। देखो सब पॉजिटिव आ रहा है ना यहाँ पे।
यस सर। अरे ये बात चमक रही है। यस सर। अगर एक निगेटिव आएगा तो बाकी सारे भी सिर्फ फिर सब, ये बात चमक रही है। यस सर। तो क्या मालूम चला अब तुमको इससे कि इस लाइन के इस साइड का कोई भी पॉइंट डालोगे तो क्या हो रहा है, सेम साइन आएगा। सेम साइन आया। क्या साइन आया है बाय द वे इस केस में? पॉजिटिव। 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 तो इस लाइन के इस साइड का कोई भी पॉइंट डालोगे तो क्या साइन आ गया? पॉजिटिव। चमक रहा है कि हम लोग धीरे धीरे लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करने की ओर बढ़ चले हैं। यस सर। चमक रहा है। यस सर। अच्छा, तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है? अगर इस साइड के सारे पॉइंट का साइन पॉजिटिव आया है तो पार्ट 1 के साइन का कैसा आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। है ना? चलो Negative. पार्ट वन के मुझे 5-6 पॉइंट्स बताओ। एक तो 0,0 तो क्या आ रहा है बेटा? 0 + 0 - 1 नेगेटिव आया ना बेटा। और बताओ -1, चमक रहा है 0,0 Yes, sir. इधर है ना। Yes, sir. यस सर। फिर -1,0 भी यहाँ पर है तो क्या आएगा? सर -1 पॉजिटिव plus- कोऑर्डिनेट्स भी आ सकते हैं ना, मतलब एक कोई भी हाँ, एक यस। कोऑर्डिनेट अरे पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये देखना, ये पॉइंट क्या है बोल। चल ½ जो लेता है अपन, हाँ कितना आया सर। बोल? ½ पे क्या साइन आया? 0 ½ + 0 - 1 नेगेटिव आया ना। L at हाँ सर। -1,2 क्या आया बताओ? सर -1 -1 + 2 + 2 -1 तो 0 हो गया। इसका मतलब ये कहाँ लाई कर रहा है? इट इज ऑन दी लाइन। ऑनलाइन हो गया ना, सीधा है ना। वो चमका कि पार्ट 1 के सारे पॉइंट्स पे साइन कैसा आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब इस लाइन मतलब के सेम आ इस रहा है। साइड का सेम आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात है कि सेम आ रहा है। और इस लाइन के सारे पॉइंट्स का कोई भी पॉइंट डालोगे सबका साइन क्या आएगा? Negative. सेम आएगा। और क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव Negative. नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर है क्या? यस सर। चमका। तो इतना क्लियर है क्या प्रोसेस समझ में क्या हो रहा है? मैं जो ऑब्जर्वेशन लिखवाई, यस सर। मेरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि तुमने लाइन प्लॉट किया, तुमने लाइन का इक्वेशन को Lx, y माना। तुम अगर लाइन के दाएं या बाएं साइड का कोई भी पॉइंट डालोगे तो अगर सारे पॉइंट सेम साइड के हैं सबका साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा। और अगर अगर पॉइंट्स अपोजिट साइड के हैं तो साइन क्या रहेगा? सर उसका उल्टा होएगा। नेगेटिव, अपोजिट साइन हो जाएंगे। ये बात चमकती है यस Yes, सर। sir. Yes, sir. कि लाइन के सेम साइड के पॉइंट यूज करोगे तो साइन विल रिमेन सेम। पॉजिटिव, और लाइन के अपोजिट साइड यूज करोगे तो साइन विल रिमेन नेगेटिव Negative. इन दिस केस। नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Clear है। कॉपी हो गया? नहीं सर। रब करें?
भाई ये पूरी कहानी क्लियर है क्या अच्छे से? सर समझने sir. आया पर लिख रहे हैं सर हम लोग। हाँ कॉपी कर लिया? यस सर। तो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। x प्लस वाई माइनस 1 लेस देन 0, इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला स्टेप क्या रहेगा बताओ? फर्स्ट यू विल प्लॉट, बोलो क्या? x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। चमका? यस सर। यस सर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 लाइन प्लॉट करने आती है ना? आपको नहीं आता है? x 0 सर पे आता है y1 सर। y, हाँ, x 0 पे y1 y 0 पे x1, तो आता होगा आप लोगों को, है ना? तो ये हाँ मैंने सर। कर दिया और मैंने ये भी कर दिया सब कुछ, है ना? यहां तक हो गया। अब मुझे ये चीज प्लॉट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? दो पार्ट में डिवाइड हो गया ना प्लेन, पार्ट 1 पार्ट 2, बोलो है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो मैं दोनों Yes, sir. पार्ट का कोई एक पॉइंट निकाल लो, दोनों पार्ट का कोई एक पॉइंट जो तुमको सबसे अच्छा पॉइंट लगे, ले लो कोई भी पॉइंट। नॉर्मली लोग पसंद करते हैं ओरिजिन लेना, ठीक है, बिकॉज ओरिजिन लेने पे क्या फायदा है, थोड़ा सा अच्छा लगे, कैलकुलेशन आसान पड़ जाती है। तो क्या है बोलो? 0 प्लस 0 माइनस 1 क्या है? निगेटिव आया ना? यस सर। इसका मतलब पार्ट 1 पूरा नेगेटिव है। इसका मतलब पार्ट 1 जो है पूरा नेगेटिव है। अरे ये बात नेगेटिव चमकी है। क्या? अब मान यस लो सर। यहीं पे तुमको इनइक्वालिटी दी होती x प्लस वाई माइनस ग्रेटर देन 0, तो तुम कौन सा सेट रीजन प्लॉट करते हैं? सर x पर प्लस वाई माइनस यही क्वेश्चन ग्रेटर देन 0 होता तो तुम क्या प्लॉट करते हैं? अरे सेम सर यही क्या क्वेश्चन बोले में, सर? हाँ, व्हाट आई एम सेइंग, इन द सेम क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन यहाँ पे लेस देन 0 है ना, लेस देन इक्वल टू 0, इफ इंस्टेड ऑफ लेस देन इक्वल टू 0 इट वुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन व्हाट रीजन वुड हैव यू प्लॉटेड? सर हम लोग पार्ट 2 में से कोई भी सर पॉइंट पार्ट ये जो अभी प्लॉट किया उसके अपोजिट पार्ट, उसके अपोजिट अपोजिट साइड वाला, वाला हाँ। पार्ट। पार्ट 2 का पॉइंट थोड़ी ना लेंगे भाई, किसी भी पार्ट का साइन निकाल लो, दूसरा वाला पार्ट का साइन क्या रहेगा? उसका अपोजिट रहेगा ना, ऑपोजिट। नहीं समझा? समझा सर। समझा? 3x प्लस वाई माइनस 3 लेस देन 0। चलो ये प्लॉट करना है। पहला स्टेप क्या रहेगा बोलो? फर्स्ट यू विल प्लॉट 3x plus y minus 3 is equals to 0. ऑल्सो lx कॉमा वाई तुम मान लोगे, क्या मान लोगे? 3x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है। देन व्हाट यू विल ड्रॉ? यू विल ड्रॉ एक्सिस। अब बताओ कैसे प्लॉट करोगे?
x0 पे y is 3, x0 पे y is 3, क्लियर है? यस सर। और y0 पे x is 1. now we plot this. How do we plot this? सर लाइन बनाने का ना अभी। हाँ, सर दोनों को कनेक्ट करना है सर स्ट्रेट लाइन में। लाइन प्लॉट कर दिए। अब हम लोग को चाहिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो 0,0 सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर 0,0 नहीं अवेलेबल होगा, मान लो 0,0 लाइन पे लाई करेगा तो कोई और पॉइंट डाल लेंगे, तो तुम पे डिपेंड करता है ना। कोई भी एक पॉइंट दोनों पार्ट में सबका साइन सेट कर देगा ना, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। मान लो क्वेश्चन इस बार ये था, ठीक है। तो 0 + 0 - 3 क्या आया? <0 आया ना। इसका मतलब सर उसका जो ऑपोजिट प्लेन रहेगा वो ये हाँ, रहेगा। इसका मतलब द पार्ट विच इज कंटेनिंग ओरिजिन इज नेगेटिव, द पार्ट विच इज कंटेनिंग ओरिजिन इज नेगेटिव। हमें क्या चाहिए? वी वांट दैट रीजन वेयर दिस इज पॉजिटिव। तो वेयर शैल इट बी पॉजिटिव? इन द पार्ट अपोज टू द पार्ट वेयर ओरिजिन इज। Opposite to part 1. अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. सर बोलो। सर इसमें से हम ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि लाइन के राइट हैंड साइड में नहीं नहीं Positive. नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। Why are you generalizing that? अगर नहीं है तो नहीं है, आप कॉपी करो, मैं देता ओके हूँ ना। सर। सर तो ओरिजिन को रेफरेंस लेके ही बताना है ना इसमें। इसमें हाँ, अगर ओरिजिन से कोई भी पॉइंट से रेफरेंस ले सकते हो, इजी पड़ता है ओरिजिन। ओके सर। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। x - y - 1 ये प्लॉट करना है। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? सर -1,0 आएगा एक पॉइंट। पहले लाइन प्लॉट कर ले। लाइन क्या आया? x0 पे y1, y0 पे x1 है ना। तो यही लाइन आ गई ना, ये वाली लाइन चमका। यस सर 1,0 सर वो थोड़ा -x देखा नहीं सर। अभी lxy - x + y + 0 है ना। अब बताओ L at 0,0 क्या है? +1। +1 मतलब हमें तो <0 चाहिए ना। हमारा आंसर क्या होगा यस बताओ? सर। सर उसका ऑपोजिट वाला साइड। तो अभी ये जो साइड प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यू नेगेटिव हो गया ना, चमका। तो राइट और Yes, लेफ्ट sir. की बात नहीं है यहाँ पे, राइट और लेफ्ट की बात नहीं है, ये बात चमकती है। यस Yes, सर sir. समझ गया। बात बस इतनी है, 3 लाइन की बात है। लाइन प्लेन को 2 पार्ट में कट करता है। दूसरी बात, लाइन का हर पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है। तीसरी बात, जो 2 पार्ट में कट हुआ है लाइन की वजह से प्लेन, द पॉइंट्स बिलोंगिंग टू ईच ऑफ द पार्ट मेंटेन द सेम साइन। ये बात चमकती है। लाइक इन पार्ट 1 ऑल हैव सेम साइन, इन पार्ट 2 ऑल हैव सेम साइन, and part 1 part 2 have opposite sign when the points in that region is put in the equation of the line। यही बस सिंपल सी बात है। यहां तक क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, Clear. sir. यस सर क्लियर है। ढंग से कॉपी करो थोड़ा। सर आप आज के होमवर्क क्वेश्चंस आप बता सकते हैं क्या वापस, मतलब कौन से कहाँ तक करना है?
मैं कुछ बोला ही नहीं, बोलूंगा ना मैं तो होमवर्क। नहीं सर, आपने तो बोला था ना। सर बोल दिया आपने। वापस बोलूंगा, डोंट वरी। ओके सर। रब करें? नहीं नहीं, अभी कभी नीचे बहुत सारा है। सर थोड़ा सा और नीचे ले लो ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पता है, ज्यादा कंफ्यूजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल कॉमन सेंस का टॉपिक है। सर मोस्टली सर ये 10th स्टैंडर्ड का ही टॉपिक है, बस वो दो साइड्स का पॉजिटिव और नेगेटिव भी डिफरेंट है। 10th का शायद आईसीएसई बोर्ड का हो सकता है, सीबीएसई में तो नहीं था 10th में। सर हाँ सर, linear CBSE equivalent में नहीं बोल रही है था। बस। और इतना क्लियर है क्या? यस सर। रब करें? यस सर। सर एक और एक इक्वेशन दे रहे हो कि नहीं? गुस्सा आ जाता है, रुकना, सोच रहा हूँ यार, मैं कंफ्यूज हूँ। 2x + 3y - 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है, बनाता हूँ ना क्वेश्चन, तो थोड़ा सा x ग्रेटर देन 0, ठीक है, y ग्रेटर देन 0, फाइंड एरिया। ध्यान से मैं सॉल्व कर, ठीक है, बिल्कुल आराम से ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा, ठीक है। हमेशा देखो, अभी x + y - 5 = 0, ये लाइन प्लॉट करने आती है नहीं आती है? सबको आता है प्लॉट करने, है ना? यस कहाँ से सर। पास करेगा बताओ? 5,0 से आता है ना, तो कैसे करते हैं, x को 0 और y को 0 चमकता है ना, ये फाइन। तो ये आपका आ गया ये वाला लाइन, ठीक है। क्या चाहिए हमको? इसका <<0 चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या मानेंगे, LXY = x+, अब तो दिख रहा होगा ना ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फटाक से, तो L of 0, 0 क्या आ गया बोलो? 0 Yes, + sir. 0 - 5, है ना? मतलब क्या मालूम चला, इस लाइन का ये साइड जो है वो क्या है, नेगेटिव। जो हमको चाहिए, हमें वही चाहिए ना। चमक गया नहीं चमका, बताओ। सर अभी मैं किसी दूसरी और लाइन का क्या, वेट कर रहा हूँ यस बोलने के। दूसरी लाइन का क्या होगा बताओ? 2x + 3y, इसको प्लॉट करो जरा, क्या होगा बताओ? डालो y को 0, -3, 0 and 0, -2। नहीं बेटा, 2x + 3y - 6 को 0 प्लॉट करोगे ना, तो x 0 तो y 2, x 0 तो y 2, है ना, और y 0 तो x 3, चमका। यस सर। यस सर।
अच्छा स्केल गड़बड़ हो गया यहाँ पे यार, स्केल सही करूंगा तो पूरा ग्राफ गड़बड़ हो जाएगा। 0,2 यहाँ पे और 3,0 यहाँ पे दूर कर दिया, ये मैं लाइन बना दिया। ठीक है, अभी इस लाइन में क्या चाहिए मुझे? सर पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड। तो चलो बताओ 2x + 3y - 6 है ना, तो डाल दें 0,0 सर पे क्या आ रहा है देख के ही बताओ? पता चल रहा है ना कि 0 वही है तो तो। हमें वही तो, मतलब नीचे वाला साइड, इसका मतलब 0 वाला साइड क्या हो गया? नेगेटिव ना। यस हमें क्या सर चाहिए? 0 पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसका मतलब रीजन को मैं वो लाइन नहीं बना, लाइन बनाऊंगा बहुत क्लमजी हो जाएगा, इसलिए बस लिख दे रहा हूँ जिधर जो चाहिए ना, मैं उसके वाला पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दे रहा हूँ। बात चमक रही है मैं क्या कर रहा हूँ ना भाई? क्लमजीनेस sir. अगर मैं सबका लाइन बनाऊंगा तो बहुत क्लमजी हो जाएगा। चमक रहा है इसलिए Yes, ये आ गया, sir. चमक गया। तो सिंपल सी बात है ना यार, तो बना देते हैं ना एक बार, क्लमजी से क्या ही करना है। अगर ना एकदम यहाँ पे गदर मच जाएगा करूंगा ऐसे तो, ठीक है। और उसका वाला ब्लू करूंगा तो और भी मतलब चमक रहा है क्या यहाँ तक? ठीक है। अभी बाकी और 2 लाइन है ना, कौन सी लाइन है? एक्स पॉजिटिव, मतलब कौन सा रीजन होगा बोलो? x = 0 कौन सी लाइन होती है बताइए? x = 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सिस का ना। और y = 0 किसका इक्वेशन है? x एक्सिस का। सोचो कॉमन सेंस से। हाँ सही कह रहा हूं मैं, क्लियर है? एनीवेज यस सर। अगर नहीं भी सही कह रहा हूं मैं, झूठ बोल रहा हूं अगर, तो आप बताओ ना x > 0 कहां पे है? x > 0 कहां पे होगा बोलो? y एक्सिस के फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट y क्वाड्रेंट। एक्सिस फर्स्ट नहीं बेटा ना, फर्स्ट और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ ये बात चमकी। अरे समझा क्या? और दूसरा वाला Yes, क्या है yes, बताओ? y > 0 बोलो कहां पे होगा? सर अभी फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट। सेकंड x एक्सिस के ऊपर की साइड ऊपर। पे। चमका। तो कॉमन रीजन चमका। कॉमन रीजन क्या आया? व्हाट इज द कॉमन रीजन बताओ? ऐसा रीजन जहां पे ब्लू लाइन, येलो लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन सब है, सर कौन सा एकदम रीजन आया सेंटर बोलो? पे। ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। ये पक्का क्लियर है? सर ग्राफ से कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर लेकिन मैं समझ गया क्या बोलना चाहते हो। हाँ ऑब्वियसली ग्राफ से तो मतलब, इसलिए मैं वो कर नहीं रहा जो था, शेडेड रीजन है वो हमारा फर्स्ट मैं बना रहा क्वाड्रेंट हूँ। में है बस। हाँ 0, बना रहा हूँ ना वापस से, उसमें क्या है? ये 5,0 है और यहाँ पे तुम्हारा 0,2 है और यहाँ पे तुम्हारा 3,0 है ना। 2 लाइंस बन गई ना। हमारा फाइनल आंसर क्या है? हमारा फाइनल आंसर है ये रीजन, राइट? ये तो फील आ गया ना हमारा फाइनल रीजन क्या है? बोलो हाँ या ना। यस सर, कॉमन रीजन। ये चमकता है ना? यस क्या निकालना है इसका? एरिया। शेडेड रीजन। एरिया है ना। एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? मालूम है एरिया कैसे निकालते हैं ऐसे रीजन का? सर डिफरेंशिएशन। नहीं भाई, 10th क्लास का एरिया डिफरेंस कभी यूज नहीं करता हूँ मैं ऐसा बहुत। अरे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिए, यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बन गया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। नहीं चमका? यस सर समझ में आया। यहाँ पर 3,2 पॉइंट आ जाएगा, लाइन का पॉइंट। अब आपका जो ये रीजन है, रीजन ए और रीजन बी, रीजन ए तो ट्रेपेजियम है। हाँ ट्रेपेजियम है ना, 2 साइड्स पैरेलल हो गए ना, तो ए इज ट्रेपेजियम बोलो, है ना। यस यस सर। और ट्रेपेजियम। बी इज ट्रायंगल। अब ट्रेपेजियम का एरिया निकालने आता है कि नहीं आता है? हाँ सर। आना चाहिए। और ट्रायंगल का एरिया सर, निकालने आता है। आता है कि नहीं आता है? आता है सर। यस सर। मैं ट्रायंगल क्या निकाल दे रहा हूँ, सिंपल है वो। हाफ इंटू बेस, कितना है बेस? 2। कितना है हाइट? 2। तो बी रीजन का एरिया कितना आ गया? 2 यूनिट्स, है ना। तुम ट्रेपेजियम का निकाल के देखना। अरे ये बात चमक रही है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है Yes, sir. बताओ? हाँ चलो सर। करिए। ट्रेपेजियम का एरिया सर होता क्या है बताओ? हाफ हाँ। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यस, सम ऑफ पैरेलल इनटू हाइट। तो यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? बना तो रखा है पैरेलल पैरेलल, है ना। तो सम ऑफ हाँ पैरेलल सर। साइड क्या हो जाएगा? 2 से लेके 5 तक डिस्टेंस कितना है? 3। 3। और 0 से लेके 2 तक 2। और हाइट कितना है?
यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हाइट है उसका 3। अरे ये बात चमकती है यस ट्रेपेजियम। सर, डिफरेंस sir. एक्स एक्सिस और डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस। हाँ तो 5 3 15/2, तो ए आ गया और बी आ गया, तो ए प्लस बी आपका उत्तर आ गया। इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. भैया होमवर्क एनसीईआरटी का 6.1, 6.2, 6.3, 6 पॉइंट मिसलेनियस, ये क्लियर है क्या? Yes, और ये sir. अर्जेंट होमवर्क है, मतलब अर्जेंट होमवर्क का मतलब मेरे 2 होमवर्क होते हैं, एक होमवर्क एक अर्जेंट होमवर्क। जब मैं अर्जेंट सर बोलता अभी हूँ उसका आपको मतलब करंटली 3 होमवर्क चल रहा है। हाँ तो 2 चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक 3 कौन सा हो गया? एक एग्जाम्पलर, आपने क्लास के स्टार्ट में दिया था सर। एक एग्जाम्पलर का होमवर्क चल रहा है, और फिर एक 18 से वो चैप्टर 4 जो इंडक्शन वाला चैप्टर है उसका 17 से 18 से लेकर 24, राइट? और ये चैप्टर 6, ये 3 होमवर्क ना। और सर स्टेट बोर्ड का भी तो है ना सर, 3 हाँ तो चैप्टर। वो तो चलते रहेगा, चलाते रहो उसको, वो तो 1-2 वीक लगे तुम लोग खत्म करने में। तुम लोग को डाउट तो पूछते नहीं हो तो तुम्हारा कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है? डाउट पूछा करो भाई, ग्रुप बना रखा है, डाउट पूछा करो, बट ये होमवर्क जो है भैया ये अर्जेंट होमवर्क है। ये ओके जो सर। होमवर्क है ये अर्जेंट होमवर्क है, मतलब नेक्स्ट क्लास में मुझे चाहिए। ये बात चमकती है? यस yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। कॉपी करिए फटाफट। क्या भाई हो गया? सर इतना जल्दी कॉपी करके हो जाएगा? इतना मैं सारा लिखा आपने। मैं कहाँ पूछना है ना, मैं तो पूछूंगा ना। हाँ रैप करें, अब तो हो गया होगा।
अपनी और क्लास है क्या इस वीक में? हाँ सर है ना। कब है? सर देखता हूँ टाइम टेबल। नहीं होनी चाहिए यार, 3 क्लास तो हो गई वीक में, कितनी क्लास होगी? है क्या और? हाँ सर कल भी है थर्सडे को 6:10 से 6:40 तक। कल भी है? कल भी है हाँ, मतलब सर। क्या परसों भी है, नरसों भी है क्या? हाँ नर्सों भी है। हाँ क्या? नर्सों आखिरी लेक्चर है, उसके बाद सैटरडे संडे नहीं है सर। मेरे मैथ्स का पूछ रहा हूँ, मैथ्स का। हाँ मैथ्स का ही बोल रहा हूँ सर। अरे नहीं भाई, इतनी क्लास थोड़ी ना होगी, होमवर्क कब करोगे? जिंदगी भर मैथ्स थोड़ी पढ़ोगे? 1.5 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो छोड़ के रखो। चलो हाँ बाय। कल थर्सडे को नहीं है, थर्सडे को नहीं है, फ्राइडे को है हाँ सर। ठीक है, 4 लेक्चर हो सकते हैं। ठीक, रब करें। यस सर। सबको होमवर्क क्लियर है ना? थर्सडे को प्लीज अर्जेंट होमवर्क करके आना। इफ पॉसिबल डू द होमवर्क ऑन ग्राफ पेपर, देन यू विल लर्न मोर। ऐसे रफ पेपर बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। बाय द ग्राफ पेपर बुकलेट जो आती है ना, अमेजन से मंगा लो, एंड यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑन दैट स्ट्रेट लाइन, यू विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग। ये क्लियर है? यस सर Yes, sir. फ्राइडे सर। चलो भाई, बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर। बाय